नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं YouTube चैनल द पत्रकार टीवी। मैं हूं शिवमूर्ति दुबे। आज हम आपको भारतीय और सनातन धर्म के साथ जो आज चल रहा है देश में, उससे बहुत कुछ आप वाकिफ हैं, लेकिन इसी के बीच एक बड़ी खबर आती है कि हमारी फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उमा भारती, जो कि हिंदुत्व की ध्वजा वाहक रही हैं, राम जन्मभूमि के अग्रणीय सूत्रधारों में से वो रही, वो आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि 17 नवंबर को अब वो हिंदुत्व और भगवा चोले को त्याग देंगी और वो श्वेत वस्त्र धारण कर जैन धर्म स्वीकार कर लेंगी। इसी के साथ उमा भारती यानी उमा श्री भारती अब दीदी माँ के नाम से जानी पहचानी जाएंगी। और मित्रों, अब उनको आप कभी भी हिंदुत्व को लेकर कभी भी उनको उत्तेजित भाषण देते हुए नहीं सुन पाएंगे। और आपके मन में जो चल रहा होगा कि उमा भारती आएंगी और इस तरह की बयान देंगी, तो वो सारी चीज़ें 17 नवंबर से समाप्त हो जाएंगी। अब थोड़ा हम उनके बैकग्राउंड में चलते हैं। मित्रों, उमा भारती मध्य प्रदेश के लोधी समाज से आती हैं। ये लोधी समाज पिछड़ा समाज वहाँ से माना जाता है, पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इनका जन्म 3 मई 1959 को हुआ था लोधी परिवार में। ये कुशाग्र बुद्धि की थी, ये हमेशा से संघ की तरफ इनका झुकाव था, संघ की इनकी पुस्तकें पढ़ती थीं, संघ के विचार को ये आगे बढ़ाती थी। तभी इनके ऊपर नज़र पड़ी राजस्थान की राजमाता विजया राजे सिंधिया का। विजया राजे सिंधिया ने इनको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जोड़ दिया। अब देखिए, इनका राजनीतिक जो इनकी गति है, जो राजनीतिक यात्रा है, यहीं से इनकी चल निकलती है। उमा भारती को विजय राजे सिंधिया के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है 89 में, लेकिन उस समय उमा भारती असफल रहे, चुनाव हार गई लोकसभा की। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये सांसद हो गए। अब समय आया विजय राजे सिंधिया के साथ ही विजय राजे सिंधिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन साथ रहते हुए इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब हमको संत बनना है, हमको साध्वी बनना है, हमको गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है। तो 1992 में अमरकंटक में इन्होंने बाकायदा साध्वी बनने का इरादा रखा और वहाँ पर इनको साध्वी का संकल्प दिलाया गया और ये संत समाज से जुड़ गए। भगवा चोला इन्होंने धारण कर लिया। उस वक्त इनका नाम चेंज करने के लिए, इनके नाम को बदलने का प्रस्ताव आया, लेकिन तब तक ये सांसद थी और एक सांसद अपना नाम बीच में बदल नहीं सकता, इसलिए उमा भारती के साथ सिर्फ इतना जोड़ा गया कि आज से ये उमा श्री भारती है। और मित्रों, वहाँ से फिर इनको वहीं पर ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको अयोध्या में भीड़ जुटानी है राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। और ये कारवां लेकर के बढ़ चली उत्तर प्रदेश अयोध्या के तट के लिए। और इन्होंने उस जमाने में, उस समय इन्हीं का नारा सभी जगह बुलंद होता था, पूरे देश में बुलंद होता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मित्रों इनका नारा है, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का या किसी अन्य का है। ये बखूबी उस कार्य को इन्होंने अंजाम दिया और ज़बरदस्त भीड़ इन्होंने जुटाया। और इनके तब तक जो है साथ मिल गया था साध्वी ऋतंभरा का। आपको याद होगा कि साध्वी ऋतंभरा और साध्वी उमा भारती के उस समय भाषण पर बैन लगा दिए गए थे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई उसको सुनता मिल जाता था अपने VCR और वीडियो पर भी, तो उसके टीवी और VCR जब्त हो जाते थे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया जाता था और थाने में बैठा दिया जाता था। ये इतनी बड़ी फायर ब्रांड नेता थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी ये रहीं
और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये जेल यात्रा पर चले गए। जब ये जेल से निकले तो उस समय इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में जा चुकी थी, लेकिन इनके कंधे पर बहुत बड़ा उस समय जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया था और इन्होंने खुद उठा लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, केंद्र में लाना है, प्रदेश में लाना है और राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर रामचंद्र जी का बनवाना है। लिहाजा इन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और लगातार ये चुनाव जीतती रही। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो इनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया और ये अपना वहाँ पे कार्यकाल पूरा किया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में ये मुख्यमंत्री रही। फिर 2019 का जब ये लोकसभा चुनाव जीते तो मोदी सरकार में इनको जल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदियों की सफाई की योजना, गंगा सफाई योजना सारे इनके मंत्रालय से अटैच कर दिया गया और इन्होंने संकल्प लिया कि अगर गंगा माँ को हम साफ नहीं कर पाई तो हम गंगा में जल समाधि ले लेंगे। इन्होंने मेहनत भी की और उसके साथ साथ ये कई यात्राएं भी की। गंगा सफाई यात्रा इन्होंने किया, शराबबंदी यात्रा इन्होंने किया, लेकिन इनको इसी दौरान कुछ बातें खटकती रही और इनको तब तक पता चल चुका था कि आज की जो भाजपा है हमारे इस यात्रा से वो खुश तो है, लेकिन हमारी यात्रा में वो साथ नहीं चल रही है। यहाँ से उमा भारती को खटकना शुरू हो गया और उमा भारती को ये इल्म होने लगा कि बीजेपी का जो ऊपर के नेता हैं वो हमसे कुछ दूरी बना रहे हैं। इसके बाद इन्होंने जो है फिर कभी संन्यास के तरफ जाने का इन्होंने घोषणा किया, कभी इन्होंने कहा कि हम अब विरक्ति ले लेंगे, हम परिवार से दूर चले जाएंगे। हम तो ये बीच बीच में इस तरह से चलता रहा और कई बार ऐसा चला कि इनके मन में बीजेपी को लेकर थोड़ा शंकाएं इनके मन में उठती रही और इनके अंदर कहीं ना कहीं ये बातें लहर लेती रही। अब मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि उमा भारती जो भगवा चोला इतने दिन से धारण की हुई हैं, 30 साल उनको हो गए, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपने गुरु यानी जैन धर्म के मुनि विद्यासागर जी के महाराज में के सानिध्य में आती हैं और ये घोषणा कर देती हैं कि 17 नवंबर 2022 को जब हमारे भगवा धारण करने का 30 वर्ष पूरा हो रहा होगा तो उसी दिन हम श्वेत वस्त्र धारण कर लेंगे और जैन धर्म स्वीकार कर लेंगे। और जैन धर्म में ये बताया गया है कि जैसे ही ये जैन धर्म स्वीकार करेंगी इनको हिंदुत्व के मुद्दे से हट जाना होगा, इनको राजनीति से हट जाना होगा। ये कहीं भी अपने प्रवचन में, भाषण में, सार्वजनिक जीवन में ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख सकती, न तो उसका नाम ले सकती हैं, न ये चुनाव प्रचार कर सकती हैं, या ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। ये सारे चीज़ों से ये विरक्त हो जाएंगे। अब सवाल ये भी उठेगा कि आखिर इनके अंदर ये विरक्ति आई क्यों ये विरक्त हो गए? क्या भगवा और हमारे जो हिंदुत्व के, जो हमारे हिंदुओं के देवी देवता हैं उनमें कोई खोट इनको दिख रहा है, या उस भगवा चोले में कोई खोट दिख रहा है? अगर इन दोनों में खोट दिख रहा है तो बात अलग है, लेकिन उमा भारती एक और भी बात सोच रही होंगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से इनको दरकिनार किए हुए हैं उससे भी हो सकता है कि ये दुखी हो करके ये जा रही हैं जैन धर्म के तरफ, क्योंकि ये न राजनीति में रहेंगी न राजनीतिक बातें बोलेंगे। मित्रों ये तो रही उनके अंदर की बात। हो सकता है कि उनके आत्मचिंतन की भी बात हो सकती है। वो संत हैं, साध्वी हैं, हो सकता है कि आत्मचिंतन उन्होंने ऐसा किया हो और निर्णय ले लिया हो। लेकिन ये सवाल उमा भारती छोड़ करके जा रही हैं हिंदुत्व के लिए। सबसे बड़ा सवाल छोड़ करके जा रही हैं कि आखिर हिंदुत्व में कहाँ वो कमी रह गई जिसके चलते कि उमा भारती आज जैन धर्म स्वीकार कर रही हैं। मित्रों हम समय समय पर आपको इस तरह के अपडेट देते रहते हैं, लेकिन हमको आपसे सिर्फ इतनी इच्छा होती है
कि आप हमारे इस टीपीटी चैनल को, द पत्रकार टीवी को आगे देखने के लिए और सारे जो है हमारे कार्यक्रम को या हमारी बातों को सुनने समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट इस पर जरूर किया करें। धन्यवाद, नमस्कार।